Recording बट is डेटा on. टाइप जेएस के अंदर में है, और पाइथन में भी जब वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो डेटा टाइप बताना नहीं पड़ता है, Recording लेकिन is डेटा टाइप on. पढ़ना पड़ता है। लोग क्यों? अरे डेटा टाइप नहीं डिफाइन कर रहे हो, बट इंटरनली तो डेटा टाइप होता ही होगा ना। हम नहीं बता रहे, बट होता तो होगा, बिल्कुल होता है, और इंटरनली होता है। यहाँ पे हमें मैनुअली डिफाइन नहीं करना पड़ता, एक्सप्लिसिटली नहीं बताना पड़ता। बट जीएस में डेटा टाइप नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, होता है यहाँ पे भी, पाइथन में भी होता है, बस बताना नहीं पड़ता, इजी होता है हमारे लिए। तो एटलीस्ट इंटरनली क्या हाल है वो भी तो देख Recording ले। is on. अच्छा, डेटा टाइप्स को हम क्या किए थे, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए थे, याद होगा तो किए थे ना। ये मान लो पूरा डेटा टाइप है, एक नंबर बना लिए थे, कैरेक्टर्स के लिए अलग रख लिए थे, और नंबर्स के बाद एक जवाब जो था तो वो बुलियन भी था ना, बुलियन भी था कैरेक्टर। इसके बाद एक स्ट्रिंग आ चुका था, यही था ना। आगे चल के फिर एक यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट पढ़ लिए थे, ऑब्जेक्ट पढ़े थे, क्लास और ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट, ये सब डेटा टाइप्स यहाँ पे भी है। एरे था, जो भी था, सब यहाँ पे भी है। अच्छा, नंबर्स को भी हम अलग अलग कैटेगरी में वहां पे डिफाइन किए थे। कौन सा था? इंटीजरल और फ्लोटिंग पॉइंट्स। अब इंट को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड, ये इंटीजर को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए थे, बाइट्स और इंट, इस तरीके से। वहां पे फ्लोट और डबल। तुम्हारे लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ पे उतना मत करो, सीधा नंबर पे काम करो, चाहे फ्लोटिंग पॉइंट हो, कुछ नंबर बात करो, नंबर है सब, सही है। उसके बाद स्ट्रिंग आ जाएगा यहाँ पे, कैरेक्टर्स के लिए सिंगल कोडेड और डबल कोडेड सब तो स्ट्रिंग था। बुलियंस आ जाएगा, अलग अलग डेटा टाइप इंटरनेट। तो चलो एक एक करके देख लेते कौन सा। स्क्रिप्ट हमको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बट इंटरनली तो होता है। जो दो कॉन्सेप्ट बताए थे, एक स्टैटिक एक डायनामिक, याद बार बार बोले होंगे, स्टैटिक डायनामिक। और बताए थे कि जब भी डायनामिक वर्ड यूज करेंगे तो क्या समझना, रन टाइम में। तो यहाँ पे भी जब भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो रन टाइम में तो डिसाइड करता हूँ ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं है, उसमें कौन सा डेटा है। तो डायनेमिकली यूजर्स को उससे कोई रिलेटेड काम नहीं करना। तो नॉन प्रीएम्प्टिव, प्रीएम्प्टिव जो प्री डिफाइंस थे, नॉन प्रीएम्प्टिव में वही आ जाएंगे ऑब्जेक्ट्स जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स का। तो उसमें कौन कौन सा आएगा उसको देखेंगे पहले प्रीएम्प्टिव के अंदर में। नंबर, चाहे फ्लोटिंग पॉइंट हो कि इंटीजरल्स हो, कोई भी हो, यहाँ पे हम नंबर उसको ट्रीट करेंगे। लेकिन इस नंबर का भी एक रेंज होगा। हालांकि यहाँ पे जब डेटा टाइप ही हमें मुझे मेंशन नहीं करना है, तो रेंज से क्या मतलब है, बट रेंज बोलोगे तो हम बता सकते हैं। 2 के पावर 53 को कैलकुलेट करना हो, जो नंबर होगा वही होगा हमारा रेंज। हाँ, नंबर का रेंज, ठीक है। बोलोगे अगर उससे भी बड़ा नंबर आ गया तो, अब ये मत मुझसे पूछना कोई कि 2 के पावर 53 क्यों आ रहा है, ठीक है, नहीं तो फिर उसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, और वो हम बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे वो मैटर कर नहीं रहा, रेंज से तो कोई मतलब हो नहीं रहा है। वैसे 2 के पावर 53 बहुत बड़ा नंबर होने वाला है। अगर उससे भी बड़ा नंबर चाहिए तो उससे बड़ा नंबर चाहिए तो देखो, तुमको कुछ नहीं करना है, तुम तो जैसे वेरिएबल बना रहे थे इंटरनली वो बिग इंट में कन्वर्ट हो जाएगा,
ठीक है, उससे भी बड़ा नंबर आएगा। तो इंटरनली क्या हो रहा है, क्या रेंज है, उससे हमको मतलब फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इंटरनली से उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट होता है तो ये ध्यान रखना। कैरेक्टर्स यहाँ पे नहीं होता, स्ट्रिंग ही होगा, चाहे सिंगल कोटेड लिखो, डबल कोटेड में लिखो, बैकटिक में लिखो, जैसे भी लिखो। बुलियंस ऑलरेडी बता रखे हैं, ट्रू और फॉल्स। अनडिफाइंड, अगर कोई वेरिएबल्स बनाए उसमें कोई डेटा नहीं डाले तो वो अनडिफाइंड होगा, कुछ नहीं दिए रखे, हम अभी तक नहीं बताए उसमें क्या डेटा है तो उसको अनडिफाइंड। नल में क्या होगा, हम ये बता रहे हैं कि उसमें कुछ नहीं डेटा है, हम ये बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा तुम कंफ्यूज मत होना कि अनडिफाइंड और नल एक ही जैसा, नहीं बिल्कुल नहीं है। अनडिफाइंड ये बता रहे हैं कि आपने कुछ भी नहीं बताया, आपने नहीं बताया, अभी तक डिफाइन नहीं किया। और नल ये बता रहा है कि आपने डिफाइन किया और बता रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है। अंतर समझ आ रहा है? अनडिफाइंड में हम कुछ नहीं बताए कि क्या था नहीं था, खाली है कि है कुछ नहीं पता मुझे। लेकिन नल में ये बता रहे हैं कि हाँ इसमें कुछ नहीं है अभी, खाली। और खाली को रिप्रेजेंट नल से ही करते थे, बहुत सारे लैंग्वेज में नल से ही करते हैं, यहाँ पे भी हम नल से ही करें। तो ये जो डेटा टाइप्स हैं हमारे, ये सब कौन से हैं, प्रिमिटिव। इसके अलावा अगर हम देखें प्रिमिटिव के बाद यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव में, इसमें तुमको आ जाएगा ऑब्जेक्ट्स, एरे, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, ये सब आ गया है। अभी इन सब के बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ना तो तुमको ऑब्जेक्ट समझ आएगा ना एरे समझ आ जाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही दोनों होता है। तो अच्छा खासा क्लास चलेगा, 2-4 दिन का क्लास चलेगा ऑब्जेक्ट पे, 2-4 दिन का एरे पे चलेगा। अभी हम 2 मिनट में तो समझा नहीं सकते, तो थोड़ा सा वेट कर लेना नॉन प्रिमिटिव के लिए। फिलहाल प्रिमिटिव में देखना, नंबर सबके लिए है। हम बताए थे अभी कि 2 की पावर 53 लेगा। देखो टोटल वो 60 बिट का लेता है, तो 60 बिट में 2 की पावर 64 लेगा, बट उसमें से कुछ वो फिक्स रखता है, और जो फिक्स रखता है तो उसके बाद जो बचता है हमारा वो 2 की पावर 53 ही बचता है, वही यहाँ पे मेंशन किए होंगे। ठीक, अगर इससे बड़ा आ जाएगा, एक स्टैंडर्ड होता है फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं। अगर इससे बड़ा नंबर आ गया जैसे 2 की पावर 53 से, तो ये बता रहे थे ये रेंज होगा, तो हम किसको यूज कर लेंगे, बिग इंट्स को। स्ट्रिंग के लिए तो बता ही रखें क्या होगा, बुलियंस ट्रू फॉल्स। अनडिफाइंड में हम वेरिएबल्स को जब इनिशियलाइज नहीं किए हैं तो, और नल मतलब खाली। क्लियर, समझ आ गया ये? अभी इन सबको रहने देना, पीपीटी में जो मेंशन किया बाद में इसको डिस्कस करेंगे, वैसे हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां समझ लेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक तुमको क्लियर हो जाएगा। अभी हम बताएंगे कुछ पता नहीं चलेगा क्या होगा। रिटर्न बैक आएंगे, पीछे भी छोड़ रहे थे अभी, जब हम बैर और लेट में डिफरेंस कर रहे थे तो वहां पे भी कुछ कुछ चीजें छोड़े थे, ब्लॉक लेवल का स्कोप आ रहा था, इग्नोर कर दिए। रिटर्न बैक आएंगे, तो फिलहाल बोलो कि तुम शांत रहो। डेटा टाइप्स में हमें बस इतना देखना था कि इंटरनली कौन कौन सा होता है। और नेक्स्ट है कमेंट्स कैसे करते हैं, शायद बताना नहीं पड़े, करते क्यों है कैसे करते हैं। एज इट इज है बाकी के जैसे, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन। सिंगल लाइन में डबल स्लैश, मल्टी लाइन में स्लैश स्टार से स्टार स्लैश, छोटी सी बात है। और बता रखे हैं क्या होता है कमेंट्स नहीं होता है। जो बैकएंड्स पढ़ के आए हो हमसे उसको बैकएंड में बताएंगे, जो फ्रंट एंड पढ़े होगे तो एचटीएमएल भी बताएंगे, सीएसएस में भी बताएंगे, जेएस में भी वही काम है। ऑपरेटर्स पे आ जाए, अरे याद होगा यही सब टॉपिक हम पढ़े थे, बहुत जल्दी पहुंच गए ऑपरेटर पे, बट क्या करें छोटे छोटे टॉपिक्स है और पढ़ रखे हो तुम लोग, तो हम ज्यादा परेशान करना चाहते नहीं। कोई इसमें से पाइथन का स्टूडेंट हो, कोई पाइथन पढ़ के आए हो क्या, पाइथन पढ़ी हो तुम, ऑनलाइन में कोई बताना पाइथन पढ़ के आए हो क्या, तुम 2 बार क्यों ज्वाइन हो, मेरा भी 2 बार आ रहा है। कोई पाइथन पढ़े हो, हाँ या नहीं बोलो, पढ़े हो तो एक क्वेश्चन पूछना था हमको बस। ये ऑपरेटर्स तुमको पाइथन में मिला होगा, क्या काम होता था इसका, डबल स्टार, ये लोग को नहीं मिला होगा अभी तक, पहली बार देखेगा जो पाइथन नहीं पढ़ा है। डबल स्टार मिला था वहां पे, वही काम यहाँ पे भी होता है, हमको ये जानना है कि क्या था वो। हम्म, 2 ऑपरेटर, एक ये भी पढ़े हुए, एक ये भी पढ़े हुए, वहां पे ऐसे स्लैश वाली, क्या करता था ये, पावर निकालता था। अगर हम लिखे 2 डबल स्टार 3, इसका मतलब क्या है, वैल्यू निकलेगा 8।
8 निकलेगा? अरे बताओ जो पढ़े हो। हाँ 8 ही निकलेगा, पावर निकलता था, ठीक है। यहाँ पे भी वही काम करेगा, वो ऑपरेटर्स यहाँ पे भी, और बाकी ऑपरेटर्स तुमको शायद पता ही होगा। कोई इसमें से बताना है तो मुझे बताओ, नहीं तो हम फिर से आगे भाग जाएंगे। और मत बोलना कि फिर जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं। क्लियर है? करके दिखा देते हैं ये वाली लास्ट वाली। बाकी ऊपर का तो सब आ ही रहा था ना, ये सब तो आ ही रहा है ऊपर का, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस, बहुत बार यूज किए होगे। और यही काम तो दिए थे घर से करने के लिए, किए तो नहीं ही होगे। ऑनलाइन में कौन कौन काम करके आए हो? घर से दिए थे कुछ करने, कुछ भी प्रिंट करते हैं, चलो कर लेते हैं। 2 * 3 क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। क्यों? स्टार मतलब मल्टीप्लीकेशन, अगर 2 बार स्टार दे दिए तो पावर, ठीक है। 4 कर दिए यहाँ पे तो 2 के पावर 4 कितना होता है, ठीक है। पाइथन में भी ऑपरेटर्स था, यहाँ पे भी है, वो पावर कर देता है उसका। ये सब ऑपरेटर क्लियर है ना? यूनरी प्लस पॉजिटिव नंबर्स को डिपेंड करने के लिए, माइनस नेगेटिव को, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से तो मुलाकात तुम लोग का हुआ ही था इससे पहले। तो जिसका हुआ था वो आंसर देने के लिए तैयार रहो, जिसका नहीं हुआ थोड़ा सा पेशेंस रखना, हम उसको समझाएंगे, ठीक है। और इसीलिए हम बोले थे कि जावा के रिविजन करके आना, आए तो नहीं होगे उम्मीद है, अभी फंसो तो फिर बताते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़ा रखे हैं ना ऑनलाइन में? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्लियर है ना सबका? चलो देखते हैं किसका किसका क्लियर है नहीं है। लॉग में लिखेंगे तो प्रिंट हो जाएगा सीधा, जो भी लिखेंगे प्रिंट हो जाएगा। मुझे एक चीज बताओ, एक वेरिएबल है ए, 10 है या 15 है इसमें, ओहो वेट करो वेट करो, यहाँ इंट नहीं लिखो, डेट लिखो। थोड़ा सा मिस्टेक्स हो सकता है, बार बार हमको इंट इंट लिखा जाए, बी भी लिख दिए, और यहाँ पे हम एक सी वेरिएबल बना लेते हैं, और ए प्लस 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 बी। चलो बताओ इसका वैल्यू क्या है? क्या छोटा कर दे? क्यों छोटा करे? मुझे नहीं पता, अब करो, नोटबुक निकालो और करो। ए हो गया बी, तुम लोग थोड़ा सा आराम करो। और तो कोई नहीं है ना जो पढ़ा नहीं है हमसे पहले? ऑनलाइन में तो नहीं हो, ऑनलाइन में तुम दोनों थोड़ा सा वेट कर लो। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो होगा, हटाए नहीं है। और कोई जवाब नहीं देना, सब कैलकुलेट कर लेना। शुक्रिया, तुम्हारा हो जाए तो तुम जवाब दे देना जब भी हो जाए। ठीक है सर। और पूजा अगर तुम्हारा उससे पहले हो जाए तो तुम दे देना, बाकी जवाब मत देना। काम करो, तुम क्वेश्चन लिख लो, तब तक हम इन लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब तुम बनाओ। नहीं तो एक काम करो, स्क्रीन रोक लो तुम लोग यहाँ पे अपना, ताकि हम आगे हटा स्विच भी करें तो प्रॉब्लम्स नहीं हो। लिख लिया क्वेश्चन? व्हाट्सएप सबका ओपन है ना? व्हाट्सएप में भेज दी। सर 15, 15 और 20 आंसर आएगा।
तुम तो पास हो गई, फिर तुम पास हो गई। पूजा बोली आंसर। पूजा तुम आंसर की थी अभी। प्राची बताओ, वो की लेफ्ट कर गई है? प्राची नहीं है ज्वाइन। पेन है या नहीं है पेन? अरे तो इस पे लिख के कर लो, हम भी तो इसी पे लिखते रहते हैं, हम कहाँ पेन मांगते हैं। पेन निकालो, उस पे लिखो। यहाँ पे भी व्हाइट बोर्ड आ रहा होगा, व्हाइट बोर्ड पे कर लो, पेन पे कर लो। तुम लोग यहाँ ध्यान दो, जितना पूछेंगे उतना जवाब देते जाना। अगर हमको किसी नंबर में 1 ऐड करना था, प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। मान लो एक वेरिएबल है यहाँ पे ए में है 5, इसमें 1 प्लस करना है, कैसे करेंगे? सर A+1। अब तुम वेट करो, तुम्हारा वैसे गलत था आंसर। क्या? A+1? सर A++ भी दे सकते। अरे तुम वेट करो, तुमसे नहीं पूछ रहे हैं। बताओ क्या होगा। तुम लोग वेट करो थोड़ा देर। सुप्रिया आंसर हो जाए तो मुझे बता देना। पूजा तुम वेट करो। 6 6 होगा ना? देख लो ये लोग भी 6 बोल रहा है, ये लोग तुम्हारा साथ नहीं देगा अभी। 6 होगा यहाँ पे, आउटपुट दिख रहा होगा, देखो ना स्क्रीन पे। ये लोग 6 बता रहा है, आंसर नहीं बता, बस ये बता दो होगा या नहीं होगा। कैसे होगा वो मत एक्सप्लेन करने लगना कोई। 6 होगा, वो बोल रही नहीं होगा, तुम भी बोल दो। इतना टाइम लगेगा, जल्दी बोलो ना। हाँ एक अभी नहीं होगा, तुम बताओ। पहले प्रिंट ऑफ, वो सब छोड़ो, होगा या नहीं होगा ये बताओ। नहीं होगा, ये लोग बोल रहे हैं नहीं होगा, तुम दोनों बोल रही होगा। अगला क्वेश्चन। मुझे बताओ ए और बी दोनों में क्या होगा? बी में कितना होगा? अच्छा, ए में? तुम भी यही बोल रही हो पक्का? ठीक है, हमको मन नहीं है बी लेने का, कोई दिक्कत तुमको? हमको बी नहीं चाहिए। ए कितना रहेगा? बी नहीं चाहिए तो ये 16 हो जाएगा। तो तभी 15 से 16 क्यों नहीं हुआ था? अभी तो हम बस बी नहीं मांग रहे हैं, हम ए को कुछ करने बोले हैं। कितना होगा मुस्कान? 15 ही रहेगा। कंफ्यूज हो गए तुम लोग। अरे कितना होगा बताओ ना। बीच, अगर हम बी तुमसे मांग ले यहाँ पे तो ए 15 हो जाता है, और बी नहीं मांग रहे हैं तो 16 हो जा रहा है, ये कोई बात हुआ? बी से ए को क्या मतलब है? बी तो बस यहाँ पे पीछे आ जा रहा है, हट रहा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हम बी बोल रहे हैं नहीं लेंगे, तो तुम बोल रही ए 16 हो जाएगा, और बी लेते हैं तो वो 15 हो जाता है। ऐसा होता है कहीं पे? नहीं होता है ऐसा। बी से क्या मतलब है यहाँ पे? कितना नंबर आया था तुम लोग को मैथ में? मैट्रिक्स में तो होता है, अगर इक्वल टू आ जाता है तो हम उसको वही वैल्यू मानते हैं। सर आंसर बताएं। कितना है तुम्हारा आंसर? सर ए का 18 आएगा, बी का 23 और सी का 114। ऐसे ही होगा सर। यही था क्या? सी की वैल्यू मेरी ये आ रही है। हाँ 114। एक का 50 हो गया, 18 दिखा रहा है यहाँ पे। कितना ए था? हाँ ए का 18 दिखा रहा है। तुम्हारा तो गलत हो गया, तुम्हारा कितना आया था? यही आया है। कितना आया तुम्हारा? ये किसका किसका है हमको ये बता दो, इसके अलावा किसका, जिसका कुछ भी आया गलत है? ये वाला गलत है।
पास हो गए तुम लोग। चलो अब समझो ये कैसे होता है, इसको हम थोड़ा देर बाद सोल्व करेंगे, पहले तुम दोनों समझ लो कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काम कैसे करता है। देखो जब भी कोई नंबर्स में हमको इंक्रीज करना होता है, असाइनमेंट करना पड़ता है। तुम अगर ये लिख दिए a+1, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है कि ए में जुड़ जाएगा यहाँ पे। अगर इसको रखना है तुमको, तो तुमको ए में रखोगे तभी जाके इंक्रीमेंट होगा। जैसे तुम बी में रख रहे थे इसीलिए बी में 16 जा रहा था, ए में रखोगे तभी तो ए में इंक्रीमेंट होगा, नहीं रखेंगे तो कहाँ से हो जाएगा। तो अभी अगर हम प्रिंट करें तो ए में कितना मिलेगा, 16, ठीक है। लेकिन अगर तुम ए में नहीं रखोगे तो इसका कोई मीनिंग थोड़ी बन रहा है, पता नहीं ये काम करेगा नहीं। इसी काम को करने के लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट ऑपरेटर आता है, उस ऑपरेटर का नाम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर यहाँ पे तुम a++ भी लिख दोगे तो ये भी वही काम करेगा, एक इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो अभी भी कितना मिलेगा, 16। जो काम ये कर रहा था, एक ऐड कर रहा था ना, वही सेम काम करने के लिए यहाँ पे ++ ऑपरेटर है जो इंक्रीमेंट करेगा। कर दिया। ध्यान रखना एक ही इंक्रीमेंट करेगा, दो नहीं कर देगा एक बार में, चार नहीं करेगा, हमेशा एक ही करेगा। तो कहीं पे भी अगर एक इंक्रीमेंट्स करवाना होगा तो ++ का यूज कर लो, ठीक है। अब अगर ये ++ हम लगा रहे हैं तो पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना, दोनों साइड में से कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो दोनों साइड में काम करेगा, हाँ बिल्कुल काम करेगा। दोनों साइड में से कहीं पे भी लगाओ तो इंक्रीमेंट्स होगा ही होगा। हो रहा है क्या, हुआ ना, इंक्रीमेंट्स होगा ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम ++ पहले लगाते हो तो उसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, और अगर ++ बाद में लगाते हो तो उसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। नाम याद रहेगा, नाम अलग है और काम भी अलग है। काम कैसे अलग होगा, जब तुम इसको असाइन करने लगोगे। जैसे मान लो कोई बी वेरिएबल है, बी में इसको रख लेते, डेट लिख दो, बी में रख लेते और हम बोल रहे थे कि बी को भी प्रिंट करो, बी को भी प्रिंट करो। तो इस केस में क्या होगा, इक्वल टू सबसे लास्ट में काम करेगा अपना, उससे पहले ये होगा। तो पहले इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ, क्या मिल रहा है तुमको, ++। तो पहले जाके ए में बढ़ाओ, तो ए में कितना हो जाएगा, 16। अब 16 को यहाँ पे रख दो तो 16 चले जाएगा बी में, तो ए भी 16 हो जाएगा और बी भी 16 हो जाएगा। देखो ठीक है, दोनों 16 हुआ। लेकिन यहीं पे अगर तुम सोचोगे, एक काम करते हैं, ये ++ कर देते हैं। अब ध्यान से देखना क्या होगा, लेफ्ट टू राइट की तरफ असाइन करोगे तो इक्वल टू लास्ट से सबसे लास्ट में काम करेगा। पहले क्या मिला, ए के डेटा यहाँ पे रख देंगे, 15 है, रख दिए जो मिला, तभी ++ मिला था, अभी तो ए मिल गया, ए मिल गया तो यहाँ पे रख दिए। लेकिन ++ भी था तो ये जाके इसको 16 करेगा, लेकिन यहाँ पे तो बी में 15 जा चुका था तब तक में, तो बी में क्या मिलेगा इस बार, 15 मिलेगा, ठीक है। आया समझ। चलो अब उस क्वेश्चन को सोल्व कर दे जो इन लोग को दिए थे। ए है, ए में कितना है, 15 और बी में 20। बताए थे कि बेहतर होगा कि तुम लोग अलग अलग ब्लॉक बना लेना, बनाए तो नहीं होगे। एक सी भी बना होगा, वेरिएबल में ब्लॉक ही बनता था ना, सी भी बना होगा, लेकिन सी में तो सबसे लास्ट में डेटा जाएगा, पहले तो इधर काम करते हैं। मुझे बताओ प्री है कि पोस्ट है, पहले प्लस की पहले ए मिला, पहले ए मिल गया, यहाँ पे डेटा रख दो 15, ठीक है। प्लस ये ++ है तो अभी 15 था ए में, अब कट के ये 16 हो जाएगा। ए में तो बढ़ना ही है, पहले लिखोगे बाद में लिखो, रखा वहां पे कितना 15। दूसरा क्या है, ++b, इस बार ++ पहले मिल गया। अच्छा बी में भी क्या है 20, तो यहाँ पे कितना रखेगा 20, ठीक है। इसके बाद ये ++ है तो फिर ये प्लस वेट करेगा, यहाँ पे ++a है, ए ही था ना, ++a है, तो ++ पहले मिल गया तो पहले तो ये बढ़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 70। देन ये प्लस है, फिर से b++ है, इसका मतलब b पहले आ गया तो पहले वैल्यू रखो। b में क्या अभी, तभी बढ़ाए नहीं थे क्या, यहाँ पे बढ़ गया होगा, बढ़ाए नहीं थे। 21 है, 21 को यहाँ पे रख दो और यहाँ पे फिर बढ़ भी जाएगा, बढ़ेगा ना,
बी का काम खत्म, यहाँ तक हो चुका है। अब इस पे आओ, ए मिल गया पहले, प्लस ए में क्या अभी 17, 17, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। पहले ए मिल रहा है तो रख दे रहे हैं, फिर जाके बढ़ा रहे हैं। पहले प्लस प्लस मिल रहा है, पहले बढ़ाने चले जा रहे हैं, फिर रख रहे हैं, ये ध्यान रखना बस। प्लस है, यहाँ पे बी में आते हैं, तो बी में क्या है प्लस प्लस, तो प्लस प्लस है तो पहले बढ़ा दिए इसको, आगे 23 कर दिए, फिर यहाँ पे प्लस 23 कर दिए। अब इन सबको सम कर लो, जो भी मिला तुमको, ये 114 आएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिए थे कि चेक करने के लिए लोग को क्या आता है कि नहीं। बाकी ए और बी का वही आया होगा जो अभी बॉक्स में बचा हुआ था लास्ट में। क्या होगा इसका? क्लियर? यही आया था ना दोनों का, उसको ऐड कर लेते तो यही आ जाता। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट समझ आ गया ना? हाँ नहीं बोलो, नहीं आया? ऐसे पूछना थोड़ा बैठ के लैब में। अब इन लोग को आ रहा है तो हम नहीं चाह रहे कि इसमें थोड़ा टाइम लगाए। नहीं समझ आएगा वैसे तो बता देना। तो ये यूनरी ऑपरेटर क्लियर है, सबका क्लियर है? असाइनमेंट पे आएंगे हम बाद में, दूसरा ऑपरेटर देख लेते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर देखते हैं। डबल इक्वल टू, हमको उम्मीद है कि तुम लोग मिले होगे इससे, मिले हो ना सब? अगर हम लिखें यहाँ पे 100 इक्वल टू 100, क्या मीनिंग है? ये वैल्यू कंपेयर करेंगे क्या दोनों इक्वल है या नहीं है, बस यही। अगर होगा तो क्या बताएगा ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। क्या बताया? ट्रू, बुलियन था यहाँ पे तो ट्रू फॉल्स, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे हम 10 दे दे तो फॉल्स हो जाएगा। चलो ठीक है, थोड़ा सा हम चाह रहे हैं तुमको कंफ्यूज करें। एक वेरिएबल बनाए ए और ए में रखे हम 40, कोई दिक्कत? देखो हम सेमीकोलन बार बार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मेरा आदत बना हुआ है, बाकी में हम सेमीकोलन देते हैं तो इसमें भी दे देते हैं, बट हम बता रखे हैं कि ये ऑप्शनल है, तुमको मन नहीं हो तो नहीं देना। हम उम्मीद करेंगे कि तुम लोग भी दे ही दो, बेटर रहेगा। क्या इतना याद रखना इसमें होता है इसमें नहीं होता है, इससे तो सब में होता है, दो। ठीक है, दे देना। एक वेरिएबल हम बनाए बी, बी में भी रखना है 40 लेकिन डबल कोटेड के अंदर में। ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं लॉग में, मुझे ये बताओ क्या a इक्वल टू बी है? जरा सोच के बता ना। डबल कोटेड में क्या होता था? स्ट्रिंग। और नॉर्मली नंबर, यहाँ पे नंबर होगा, इंटीजर फ्लोट मत बोलना तू, नंबर। क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ इक्वल है। कैसे तुम लोग इक्वल नहीं देख रहे हो? दोनों में 40 ही रखे ना। डेटा टाइप से नहीं मतलब है, नहीं है मतलब, दोनों में 40 है। जावा स्क्रिप्ट का जादू है ये, वो जावा में बताया था, जावा का क्लास नहीं चल रहा है यहाँ पे, हमको मतलब नहीं है, दोनों में वैल्यू सेम है तो इक्वल है। क्लियर? बोलोगे नहीं सर ये तो गलत बात है। अगर टाइप भी मैच करवाना है हमको तो हमको टाइप भी मैच करना है। क्या करना है? टाइप भी देखना है। अगर टाइप भी देखना है तो सोचना पड़ेगा कि हम नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ए और बी दूसरा दूसरा टाइप का है फिर भी मैच करते, दोनों का टाइप भी देखना है। तो बोलो अगर आगे से आपको जावा स्क्रिप्ट में टाइप भी देखना होगा तो 2 इक्वल टू से काम नहीं चलेगा, आप 3 इक्वल टू लिखिए। कितना? 3 लिख दिए तीनों। ठीक है, अगर 3 बार इक्वल टू लिखे तो इस बार क्या, ये भी इक्वलिटी ही चेक करेगा, लेकिन इस बार टाइप भी देखेगा कि दोनों का टाइप सेम है या नहीं है, ये बताएगा कि नहीं ये दोनों इक्वल नहीं है। समझ आ रहा है? यहाँ पे भी देखना वही लिखे, हाँ दोनों, हाँ डबल इक्वल टू लूजली कंपेरिजन और ट्रिपल इक्वल टू स्ट्रिक्ट कंपेरिजन। स्ट्रिक्ट मतलब जैसे नहीं होता कि स्ट्रिक्ट है, रूल्स के लोग में स्ट्रिक्ट है, तो ये भी स्ट्रिक्ट है क्या? स्ट्रिक्ट कंपेरिजन कर रहा है, टाइप भी देख रहा है। तो अगर तुमको टाइप भी मैच करवाना है तो ट्रिपल इक्वल टू यूज कर लो, अदरवाइज डबल इक्वल। इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि ये स्पेशली जावास्क्रिप्ट का ही है, दूसरा कहीं पे नहीं मिलेगा तुमको, स्पेशली जावास्क्रिप्ट के अंदर में ही मिलेगा ये ट्रिपल इक्वल टू। तो तुमसे पूछा जाएगा अच्छा बताओ मुझे डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। तो अब मान लो कि जावास्क्रिप्ट पढ़े नहीं है, ऐसे ही पहुंच गए इंटरव्यू में, बोलेगा ट्रिपल इक्वल टू, हमको तो पता भी नहीं ऐसा भी कुछ होता।
क्योंकि ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही तुमको मिलेगा, और एक स्पेशल काम के लिए, किसके लिए, टाइप के लिए, टाइप भी मैच करवाना। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़े। नॉट इक्वल टू पता ही है क्या करता है, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू लगा दो, चेक करेगा हाँ या नहीं, यही था ना। नॉट इक्वल टू के साथ साथ तुमको ये करना था कि टाइप भी मैच करना था, तो फिर वैसे ही क्या होगा, ट्रिपल इक्वल टू था किसके लिए, एक इक्वल टू बढ़ा दिए थे तभी, वो क्या बता रहा था, टाइप भी मैच करो। ऐसे ही डबल इक्वल टू, ये ट्रिपल इक्वल टू था तो ट्रिपल इक्वल टू, एक ट्रिपल इक्वल टू हटा के नोट लगा दिए। अच्छा इसमें भी तो वही किए थे, एक डबल इक्वल टू था तो एक इक्वल टू हटा के नोट लगा दिए, नोट बन गया। ये टाइप भी मैच करेगा, ये क्या करेगा, टाइप भी मैच करेगा। देखो क्लियर हुआ, कंफ्यूज नहीं हो गया आउटपुट देख के, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, यही आना चाहिए था तुम्हारे अकॉर्डिंग, कुछ और। ये बोल रहा है क्या दोनों ना इक्वल नहीं है, ये भी तो बोला, एक मिनट, इक्वल नहीं थी तो इक्वल था, डबल इक्वल टू के अकॉर्डिंग इक्वल था क्योंकि टाइप मैच नहीं किया था, टाइप मिलाया नहीं था, इक्वल था। ये पूछ रहा है इक्वल नहीं है क्या, बोला कैसी बात करो, इक्वल है दोनों, फॉल्स। तो ये बोल रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है, हाँ बिल्कुल इक्वल नहीं है क्योंकि टाइप मैच नहीं किया, इक्वल नहीं है। फिर पूछा इक्वल है क्या, हाँ इक्वल है, बोला इक्वल है टाइप के साथ नहीं है, फॉल्स। क्लियर, ये चारों ऑपरेटर क्लियर है। देखो बस क्लियर में नहीं करना है, याद भी रखना है, बाकी ये तो तुमको आता है, ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू आता है, हाँ या नहीं, पक्का आता है, तो पूछना पड़ेगा हमको। छोड़ो अभी नहीं पूछते, आता है तो अच्छी बात है, पूछेंगे आगे। 10 लेस देन 20 की क्या देगा ये, ट्रू, ठीक है, फिलहाल नहीं पूछ रहे, आगे बढ़ते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर कहाँ गया भाई, इससे मिलने दो मुझे, ये मेरा फेवरेट बन जाता है कभी कभी, तुम लोग का भी होगा शायद, फेवरेट है ना। तुम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देना इस पर, थोड़ा सा ये लोग को पढ़ाए थे तो हम चाह रहे चेक करें, जरूरी नहीं है इग्नोर करना, क्योंकि अब तुम लोग को नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मत पढ़ो, इन लोग से थोड़ा पूछ लेते हैं, देखते हैं याद है कि नहीं। एंड और एक्सोर तीनों तो याद होगा, मुलाकात तो हुआ ही होगा, तो चलो हम पूछ लेते हैं। नहीं हुआ है, हुआ था ना, हाँ हुआ था, तो किसी से मिलते हो तो उसको याद भी रखा करो कि हाँ इससे हम मिले थे, ऐसे बिहेव करते हो कि हम आपको जानते ही नहीं। हाँ, लगता है हमसे भी मिलोगे बाहर तो बोलोगे आप कौन, मिले हो इससे, बोलो हाँ मिले थे हम, एंड से और से एक्सोर तीनों से मिले थे। अब तुम लोग मत बोलना कि पार्शियलिटी कर रहे हैं सर, ठीक है, इन लोग से बस हम पूछ रहे हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर बताएंगे। अगर हम लिखिए 10 एक्सोर 16, तो जल्दी से मुझे बता दो आउटपुट क्या आएगा। उम्मीद है आंसर सही दो, तुम लोग अपना अपना कैलकुलेट कर लो, जिससे पूछेंगे वो मुझे बता देना, ऑनलाइन में भी कैलकुलेट कर लो, जिससे पूछेंगे बता देना। पूजा तुम्हारे लिए फ्री है, तुम जवाब दे सकती हो कभी भी, और प्राची अगर अवेलेबल है तो वो भी जवाब दे सकती है, कि दोनों गायब है, दोनों नहीं है। शुक्रिया, आंसर कर देना अगर हो जाए तुम्हारा भी, और तुम भी बता देना आउटपुट इसका। तो हम तो पहले ही बता चुके हैं कि जावास्क्रिप्ट में एरर बहुत कम ही मिलेगा तुमको, वो ईद के चांद जैसे होगा, कभी कभी मिलेगा एरर्स, ईद के चांद के जैसे होगा, मिल जाए तो समझना हम नसीब वाले हैं, एरर तो मिलते ही नहीं रहता है। हम भी परेशान थे कि एरर तो दो, एक जावा मेरा एरर नहीं छोड़ता था पीछे, और ये एरर देता नहीं है। करो कैलकुलेट करो, बताओ। एक्सोर भूल गया, करस याद है, अरे क्रस बताए थे याद है, अरुण याद है, करस को याद किया हो, करस को याद करो, ये याद आ जाएगा। लगता है तुम नाम नहीं बताया था उस दिन, इसलिए तुम भूल रहे हो।
नहीं वही होगा, बाइनरी ये होगा, कैलकुलेट करो। चलो तुम लोग को तब तक हम समझा देते हैं, ये लोग कैलकुलेट कर रहा है। इधर ध्यान दो, क्रस को भूल जाते। बताओ तुम्हारा क्रस का क्या नाम है, पहला लेटर बताओ। ये हो गया सत्यम, ठीक है। चलो इसके क्रस के पास लेते हैं। सबको पता है ना क्रस क्या होता है? मैंने सोचा पहले कोडिंग नहीं कुछ और नहीं, वही बात कर रहे हैं जो तुम लोग समझ रहे हो। सबको पता है ना? चलो सत्यम के क्रस से मिलाते हैं तुम लोग को। ए नाम है उसका, ठीक है। पूरा नाम नहीं बता रहे तो तुम लोग को पता चल जाएगा। ए से नाम है उसका, ठीक है। और उसके क्रस का नाम, बॉयफ्रेंड का नाम बी से है। क्रश है तो उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है ना, हम गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहे, ठीक है। जब सत्यम इन दोनों को साथ में देखता है, सत्यम को बहुत अच्छा लगता है। तुम लोग आंसर करना, हाँ या नहीं। और इन दोनों को भी आंसर करने दो, हाँ या नहीं। इसको अच्छा नहीं लगेगा जब भी इन दोनों को साथ में देखेगा? इतना भी नहीं पता है, इंजीनियर हो तुम लोग, इतना बता सकते तो सत्यम तुम ही बता दो, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। चलो तो नहीं अच्छा लग रहा है तो हम एफ लिख दे रहे, फॉल्स, हमको अच्छा नहीं लगे। अच्छा एक दिख रहा है, तुम्हारी क्रश दिख रही है, उसका बॉयफ्रेंड नहीं दिख रहा है, फॉल्स लिखना है पे। अब अच्छा लगेगा? एक ही दिख रहा है, हाँ अच्छा लगेगा, ब्रेकअप हो गया होगा। चलो अच्छा लग रहा है तो हम ट्रू लिख दे रहे हैं। इस बार ये नहीं दिख रही है, ये दिख रहा है, अभी भी अच्छा ही लगेगा, बहुत अच्छा नहीं, थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा, अलग अलग है तो ये भी फिर ट्रू, अच्छा लग रहा है तो ट्रू बता दे रहे। अच्छा इस बार दोनों गायब है, दोनों नहीं दिख रहा है, अब मुझे बताना क्या होगा। अब अच्छा लगेगा? हाँ लगेगा कि नहीं लगेगा? दोनों नहीं दिखेगा तो अच्छा लगेगा कि नहीं? कैसे अच्छा लगेगा? मूवी देखने गया होगा दोनों तो अच्छा लगेगा? नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा, फिर से फॉल्स। इसका सिंपल सा आंसर होता है, सेम इनपुट पे फॉल्स देगा, डिफरेंट पे ट्रू देता है। याद कैसे रहेगा? तो ऐसे याद रखो, इसको बताए थे उस दिन, भूल गया ये? यही बताए थे ना, तो चलो बताते हैं। अगर हम लिखे ट्रू एक्सॉर ट्रू, सेम इनपुट पे अभी क्या बताए थे? फॉल्स। दोनों साथ में दिख रहा है तो फॉल्स हो गया। अच्छा एक दिखा, एक दिख रहा है, दूसरा नहीं दिख रहा है, दोनों नहीं दिख रहा है, गया मूवी देखने। अब बताओ क्या होगा? फॉल्स, दोनों नहीं दिख रहा है, मूवी देखने गया, बोल भी रहे। अच्छा कैसे लग गया तुम लोग को? लगता है सत्यम से दुश्मनी है, फिर अच्छा लगता है। याद आ गया ये? एंड के केस में भी याद होगा, एंड, एंड मतलब और अगर हम किसी को बोल रहे हैं और के साथ तो दोनों का होना कंपलसरी होता है, एंड में दोनों होना चाहिए। क्या दोनों है? अभी तो दोनों में से कोई नहीं है, फॉल्स मतलब नहीं है, तो क्या मिलेगा? फॉल्स ही मिला, फॉल्स। बाद एक क्या पढ़े थे, और के केस में क्या होता है, कोई एक चलेगा, क्या कोई एक भी है? नहीं है, तो फॉल्स आएगा इसमें भी। कोई एक को उठा के लेके आ जाओ, क्या मिलेगा? क्लियर है ये? ठीक है, ऐसे ट्रू फॉल्स के जैसे ही हमको मिलता है जीरो वन में भी, जीरो वन में भी होएगा, जीरो को फॉल्स मानो और वन को true मानो। तो अगर हम लिखे वन एक्सोर वन, क्या मिलेगा? वन एक्सोर वन क्या मिलेगा? ट्रू। अब बताओ, ट्रू मिलेगा?
ठीक है, कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे एंड यूज कर ले तो एंड में क्या बताया था अभी, दोनों चाहिए, दोनों है क्या, नहीं है तो क्या मिलेगा? ठीक है, तुम लोग अभी इतना ही समझना, नंबर्स पे मत जाना, क्योंकि नंबर्स पे जाएंगे तो तुमको बाइनरी बताना पड़ जाएगा। बाइनरी नंबर आता है, बाइनरी नंबर आता है, थोड़ा बहुत होता है तो मत पढ़ो, फिर रहने दो। एंड, एक्सोर और यही था, यही था ना, चलो ठीक है। अब हम इसको कुछ और लिख रहे हैं, हम इसको बोले, जरा मेरा नाम लेके जाओ, ले लिया मेरा नाम, और बोले एंड, फिर से मेरा नाम ले लो, कुछ भी दे दीजिए लो, अब क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा, पक्का? एक मिनट, सर इसमें भी स्काई वैल्यू वाला कांसेप्ट होता है? नहीं, स्काई नहीं आता है। किसमें? अरे मैच नहीं करता, एक मिनट रुक जाओ, क्या कर रहा है ये, थोड़ा सा मैच निकल रहा है, रिमेम्बर करने दो। एंड फर्स्ट फॉल्स, ये माइंड से मेरे स्किप हो गया, इसको हम बता देंगे, ठीक है? जब हम स्ट्रिंग देते तो उसके इसमें ये क्या करता है, माइंड से स्किप हो रहा है कि क्या हो रहा था। अच्छा, इसको तीनों समझ आ गया, हालांकि बहुत कम यूज करेंगे, जेएस में तो खास करके यूज ही नहीं करेंगे हम लोग, कहीं पे भी नहीं करेंगे यूज, हमारा ये होगा तो इससे मिलेंगे तो देखेंगे क्या होता है। शिफ्ट ऑपरेटर याद होगा, क्या होता था? एक बिट पीछे लेफ्ट से शिफ्ट हो जाए और राइट, इसका आउटपुट कितना आएगा? 2 बिट्स करना, एक 10 हो जाएगा अपना, तो क्या आएगा? 1 0। अरे आधा करो ना सीधा, लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आधा राइट की तरफ, राइट की तरफ जाएंगे तो आधा लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो डबल होता था। तो इधर जाएंगे 2 बार तो कितना होगा, 10 का आधा 5, एक बार, दोबारा गए तो 2.5 ना, कहाँ ध्यान रहता है। 10 का 2 बार आधा करोगे तो कितना होगा, सीधे सीधे आधा चले जाना, 10 का आधा 5, 5 का आधा 2.5, और पॉइंट में तो लेना, नहीं था तो 2, और उधर के जाएंगे तो डबल करते जाना, इधर जब खेलेंगे तो डबल, 10 को एक बार डबल किए तो कितना मिलेगा, 20, दोबारा किए तो 40, 3 बार कर दो 60 मिलेगा, 80 मिलेगा। अरे डबल करना है, 60 कैसे पहुंच गए तुम? ठीक है, अगर यहाँ पे रहता तुम्हारा 13, 3 बार करो डबल, एक बार 26 तो एक बार में हो ना, दूसरी बार में 52, तीसरी बार में 104, ठीक है, कर लोगे कैलकुलेट? अभी फिलहाल इतना आ जा रहा हूँ, इंटरनली रहने दो, नहीं तो बाइनरी नंबर में हमको परेशान कर दोगे तुम लोग। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं? एक बार आ जाते हैं लॉजिकल पे, ये याद ही होगा, इसी को शॉर्ट सर्किट बोले थे वहां पे, हाँ यहाँ पे भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे अलग ही काम करता है, थोड़ा अलग काम करेगा, आउटपुट अलग आएगा, नहीं आउटपुट तो ट्रू फॉल्स ही देगा, ट्रू और एंड फॉल्स, क्या मिलेगा इसमें? वो जो एंड अभी पढ़े थे ना, एज इट इज काम करेगा थोड़ी देर के लिए, बट इसमें क्या होता है वो बता देंगे। इसमें क्या मिलेगा अभी, मिला फॉल्स, कोई दिक्कत? अगर दोनों ट्रू हुआ तो वही है सेम। इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम फिर से लिख सकते हैं, अब क्या होगा, तो तुम एक एक करके सॉल्व कर सकते हो। ये पहले ये बाइनरी ऑपरेटर है, तो ट्रू ट्रू क्या मिला, यहाँ पे ट्रू आ गया, ये फिर ट्रू और फॉल्स क्या मिला, फॉल्स, ठीक है।
बट एक एक करके सोल्व करने में टाइम लगेगा। तुम लोग को क्या नोटिस करना है, जब भी एंड ऑपरेटर सीक्वेंस में होगा तो यहाँ ध्यान रखना है कि सबसे पहले यहाँ पे फॉल्सी वैल्यू कहीं पे मिलेगा कि फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू कहीं मिल रहा है क्या? कहीं पे भी फॉल्स मिल रहा है शुरू से, इधर से लेफ्ट टू राइट की तरफ जाना, मिला कहीं पे भी फॉल्स? क्या फॉल्स मिल गया तो फॉल्स रिटर्न कर देना, जहां पे मिल जाए वहीं से रिटर्न हो जाना, आगे नहीं जाना है, ठीक है। अगर फॉल्सी वैल्यू नहीं मिला, कहीं कहीं पर भी फॉल्स वैल्यू नहीं मिला तो लास्ट वाला जो था वो वैल्यू रिटर्न कर देना, याद रहेगा, हाँ या नहीं? चलो आंसर करते हैं। लिखे यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखे 0 और यहाँ पे लिखे 15। मुझे बताओ क्या मिलेगा? इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ, कहीं पे भी मिला 0, क्या फॉल्स मतलब 0, मिला क्या? मिल गया, उसको उठा के रिटर्न कर दो, बाकी सोचो ही मत कि क्या था नहीं था। अगर कहीं पे भी नहीं मिला तो अच्छा, 0 से ऊपर जो भी होगा उसको ट्रू वैल्यू मानना, ठीक है। तो ट्रू है, इसमें कहीं पे भी मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, कौन आ जाएगा? लास्ट वाला। बताए कि पहला जो फॉल्स मिला उसको उठा के लेके आ जाओ, अगर कोई फॉल्स नहीं मिला तो सबसे लास्ट में जो है उसको उठा के रखो, याद रहेगा इतना। और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसका बता देना। 0, क्यों? 0 मिल गया, ठीक है। जीरो पक्का? नल? कौन जीते हो? अरे फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू, फॉल्सी वैल्यू में क्या आएगा तुम्हारा? 0 आ जाएगा, नल आ जाएगा, अनडिफाइंस आ जाएंगे, देन उसके बाद तुम्हारा ये आ जाएगा इम्पिटी स्ट्रिंग आ जाएगा, ये सब फॉल्सी वैल्यू आएंगे यहाँ, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, नल तो जीत ही गया था, एक बार डबल कोट दे देते हैं। अब बताओ ये, अरे ये फॉल्सी वैल्यू में अभी तुरंत तो बताया कि डबल इम्पिटी स्ट्रिंग, डबल कोटेड के अंदर में जो कुछ नहीं देते इम्पिटी स्ट्रिंग ही होगा ना, तो पहला फॉल्सी वैल्यू। हम क्या बताया कि पहला जो फॉल्सी मिल जाए इधर से उसको रिटर्न कर देना, आगे देखना ही नहीं, अब पूरा सोल्व करने जाओगे क्या? नहीं, पहला जो मिला वही रिटर्न कर दो। अगर कहीं नहीं मिलेगा तो लास्ट वाला ट्रू वैल्यू को रिटर्न कर देना, याद रहेगा इतना। बहुत ज्यादा ये ऑपरेटर हम यूज करेंगे आगे चल के, जब हम HTML के साथ कनेक्ट करेंगे तो इस चीज को ध्यान रखना कि पहला फॉल्सी वैल्यू ये रिटर्न करेगा, नहीं मिला तो लास्ट वाला। चलो यहाँ पे चलते हैं, फिर यहीं पे देख लो सीधा, इसमें क्या लग रहा है तुमको? हेलो है, इसमें क्या हो रहा था कि पहला फॉल्सी वैल्यू को टारगेट कर रहा था, या क्या करता है देखता है कि पहला ट्रूथ ही वैल्यू कौन मिल रहा है, पहला ट्रू वैल्यू कौन सा है, तो हेलो यहाँ पे ट्रू वैल्यू हो जाएगा। क्या क्या फॉल्स में बताए थे? फॉल्स, ये 0, फॉल्स, नल, अनडिफाइंड और इम्पिटी स्ट्रिंग, ये भी यहाँ पे डाली दो। ये चारों पांचों क्या है? फॉल्स ही, इन सबको फॉल्स यहाँ पे ट्रीट करेंगे। ये सब क्या है? ट्रू है, तो ट्रू पहला कौन सा मिला? हेलो मिला, यही रिटर्न कर दिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लो, ये बता दो। जो वर्ड बताया उसको सुनना और उसके अकॉर्डिंग बताना। एंड ऑपरेटर क्या करता है? पहला फॉल्सी वैल्यू ढूंढता है कि पहले कोई फॉल्स मिल जाए उसको रिटर्न कर देगा, नहीं मिला तो लास्ट में जो ट्रू था उसको रिटर्न करेगा। और क्या करता है? पहला तो ट्रू सी वैल्यू ढूंढता है कि ट्रू कोई मिल रहा है क्या, उसको रिटर्न कर देंगे, नहीं मिला तो सबसे लास्ट वाले फॉल्सी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। कौन मिला? ठीक है, यही आ रहा था सबको। सबसे पहला ट्रूथ ही वैल्यू कौन सा मिल रहा है? यही मिला था, इधर ये सब फॉल्स ही था, अभी कंसीडर किए थे, तो पहला यही मिला था, यही था हमारा आंसर। कर लोगे इसका आंसर? ये दोनों ऑपरेटर क्लियर, हाँ या नहीं? और ये नॉट ऑपरेटर उल्टा कर देता है, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। नॉट, तो
क्या बताएगा इसको? फॉल्स। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे लिख दें 10 तो जावा में ये एरर दिया था, याद है? यहाँ पे क्या देगा? अरे ये 10 मतलब क्या? ट्रू। तो ट्रू का उल्टा फॉल्स, उल्टा कर दिया सीधा। फॉल्स रहेगा तो ट्रू कर देगा। जैसे यहाँ पे 0 लिख दिया, 0 का मतलब क्या? फॉल्स, तो फॉल्स को ट्रू कर दो। सही है। हम क्या बोल रहे हैं तब इसे कि जेएस में तुमको एरर देखने के लिए तरसना पड़ जाएगा। एरर तुम ढूंढते तो कुछ भी लिखो, कुछ से कुछ आउटपुट आएगा, लेकिन गलती नहीं करेगा तुम। एक एक्सेप्शन आ जाता था, याद है तुमको? console.log, इन लोग को पता होगा, इसलिए 10 डिवाइड बाई 0 फंस जाते हो तुम लोग। यहाँ पे करके देखो, कहीं एरर नहीं आएगा। खैर इसको भी हम रहने देंगे अभी। यहाँ पे क्या आएगा सर, एक बार आउटपुट दिखा दें। इन्फिनिटी दिख तो रहा होगा नीचे, इन्फिनिटी आता था ना, वहां एरर दे दो। एरर्स तो यहाँ पे तुम लोग ढूंढते रहना कि एरर्स कहाँ मिल रहा है। समझ आया ये तीनों? लॉजिकल ऑपरेटर, एंड कैसे काम करेगा, और नोट कैसे काम करेगा। लॉजिकली सोचना था, लॉजिकली हम लोग सोचने के लिए कैपेबल हैं, हाँ या नहीं? थोड़ा सा क्वेश्चन पूछे जरूर, तुम लोग बोलोगे कैसे नहीं पूछे फिर। कुछ सजेशन दे दिया, हालांकि हम इतना बड़ा नहीं पूछना चाहते हैं, माफी चाहेंगे इसके लिए, बट आंसर कर दो तुम लोग। सर एआई को डिस्कनेक्ट करो सुप्रिया आंसर करना। सर, स्क्रीन हम इतना बड़ा नहीं पूछना चाह रहे थे, बट दे दिया तो सोचे पूछ ले। अगर थोड़ा सा बोलोगे तो हम इसमें चेंजेस कर दे, लेकिन नहीं करना चाहेंगे अभी, नहीं तो और फंसोगे तुम। फॉल्स आएगा इसमें पहुंच जाएगा। नॉट इक्वल्स टू 500 यहाँ तक पहुंचा सो, हमको लगता है पहले ही कहने रुक गए होगे तुम कहाँ पे रुकी है? हाँ, तो हेलो को ट्रू कंसीडर करेंगे तो क्या मिलेगा? तो फॉल्स मिलेगा। ठीक है, एंड में बताया क्या था, जरा एक बार रिपीट करना। एंड में क्या बोले थे हम? पहले ढूंढना कहीं पे भी फॉल्सी वैल्यू मिल रहा है नहीं, फॉल्सी को ही टारगेट किया था नहीं है, फॉल्सी वैल्यू को टारगेट किया था। मिला कहीं पे फॉल्सी? पहले ही बार में मिल गया। अरे ये ट्रू को फॉल्स कर चुका था वो, तो पहले ही फॉल्स मिल गया, लास्ट में कहाँ घूमने चले गए थे तुम लोग? और को तो नहीं सोच लिए इसको। और में होता था ये कि पहले ट्रूथ ही ढूंढ रहे थे। ठीक है, सुप्रिया समझ आ रहा है कि नहीं? पहले मुझे बताओ, आंसर नहीं कर रही हो यस सर। तो आंसर क्यों नहीं दे रही है? पूछे और क्या आगे बढ़ जाए? आउटपुट दो इसका। पहले सुप्रिया को मौका दे रहे हैं आंसर करना, उसके बाद ईशा बताएगी, फिर सत्यम, मुस्कान, उसके बाद अरुण, फिर मैं, तुम बताना। तो जिसको भी बन जाए, जिस सीक्वेंस में आंसर करते चले जाना। 11:14 हो गया, और 11 वाले बच्चे कौन है? तुम बता क्यों नहीं रहो कि 11 बज गया है? बदमाश हो तुम लोग, बता देना चाहिए टाइम हो चुका है। मुझे तो लगा चलते रह जाएगा क्लास। चलो इसका आंसर करो जल्दी, और रिकॉर्डिंग बंद कर दो, आगे नहीं पढ़ाएंगे आज। Recording has stopped. ट्रू होगा पक्का? कौन सा ट्रू के फॉल्स में? फॉल्स में होता है।